Hello everyone, welcome to Avision Institute and I welcome you all to our YouTube channel. I am Pallavi Dash, your friend and guide, and every day I guide you with top 10 vocabulary words that are extracted from the Hindu editorials. I welcome you all to our YouTube channel once again and a very good morning to you all. A warm welcome and a very good morning to you all. Alright, so like every day हम लोग फिर से आ गए हैं with top 10 vocabulary words and 3 idiomatic expressions. So we will start off today with a motivational line like every day रोज़ की तरह हम लोग आज भी एक motivational line के साथ start करेंगे. Let us see what is our motivation for today. For today, our motivation is something. So, what is our motivation for today? Our motivation for today is life without a purpose is meaningless. तो ये सबके लिए ये मोटिवेशन है, सबके लिए, छोटे बड़े सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, who are aspirants of government examinations, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर कोई भी जो पढ़ाई करता है, स्कूल में है, कॉलेज में है, सबके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लाइन है जो कि है लाइफ विदाउट अ पर्पस इज़ मीनिंगलेस. लाइफ अगर कोई पर्पस के बिना लाइफ हो तो वो लाइफ मीनिंगलेस लगता है. तो लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कोई मीनिंग या फिर कोई पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो मेरा डेली जो लाइफ है इसका मेरा पर्पस क्या है. देयर हैज़ टू बी सम पर्पस. कोई भी पर्पस हो, वो चाहे आपका पर्पस हो, शायद आपका पर्पस है कि आपको अपने फैमिली के लिए कुछ करना है. किसी और का पर्पस हो सकता है कि मुझे एक एम्बिशन तक पहुंचना है जिसके लिए मैं डेली हार्ड वर्क कर रही हूँ. किसी और का पर्पस होगा कि मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है ज़िंदगी में. किसी और का पर्पस होगा कि मुझे ऐसे एक लेवल तक पहुंचना है कि मेरा अपना घर हो, अपना गाड़ी हो, अपना सब कुछ हो. ओके, दैट इज़ एन अनदर पर्पस. सो यू शुड हैव अ पर्पस इन योर लाइफ. अगर आपके लाइफ का पर्पस नहीं हो, अगर आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, सोचिए. यू शुड सेल्फ काउंसल योर सेल्फ. You should self counsel yourself. You should do a counseling. Okay, counseling procedure. You should do a solo counseling. You should do a counseling of yourself to know yourself more. जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दिन में एक टाइम पे समय निकाल के अपने साथ बात कीजिए. अपने साथ बात कीजिए, अपने आप को पहचानिए. अगर ये नहीं करेंगे तो शायद एक इतने अच्छे इंसान के साथ आपका मुलाकात ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि आप खुद एक अच्छे इंसान हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन, तब आप किसी और को ब्रिलियंट बोलते हो. ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज़ योर इन योर आइज, इन योर पर्सपेक्टिव. ओके, आप अच्छे हो तो सबको अच्छे सोचोगे, राइट? सो दैट इज़ वाई you should have a purpose in your life. Every one of us should have a purpose in our lives. अगर लाइफ पर्पस के बिना हो जाए, कभी अगर ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए, मैं क्या कर रही हूँ. ओके, सो दीज क्वेश्चंस विल फॉलो देन. तो इसीलिए आपके लाइफ में कोई पर्पस का होना बहुत ज़रूरी होता है, हर एक के लाइफ में. ऑलराइट, सो छोटा से बड़ा कोई भी पर्पस हो, लेकिन होना चाहिए. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन with this motivation for today, and let us see what is our first word. Our first word is peculiar. तो हमारा आज का पहला vocab है peculiar. peculiar जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अजीब. इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं डिफरेंट टू व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड. स्ट्रेंज, तो कुछ स्ट्रेंज, अजीब कोई चीज़, मतलब नॉर्मल नहीं है, एक्सपेक्ट करते हैं जैसे वैसा नहीं है. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं स्ट्रेंज, अनयूजुअल, क्यूरियस, एबनॉर्मल, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉमन, जनरल, इनडेफिनिट, ऑर्डिनरी, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? माई अंकल इज़ अ पिक्यूलियर पर्सन who wears the same outfit several days a week. तो मेरे जो अंकल है
वो एक पिक्यूलियर आदमी है। क्यों? क्योंकि वो एक ही कपड़ा, एक ही शर्ट, एक ही पैंट वो हफ्ते में बहुत सारे दिन पहनते रहते हैं। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज द यूज ऑफ पिक्यूलियर। नेक्स्ट वर्ड इज, आवर नेक्स्ट वोकैब इज एक्विट। एक्विट जो है खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है बरी करना। इन इंग्लिश यू कैन से फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। तो एक्विट ये जनरली एक लीगल टर्म है। ये जनरली यूज़ होता है क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में कोर्ट्स में यूज़ होता है टू एक्विट समवन। किसी को एक्विट कर देना मतलब एक्विटल किसी को मिल गया तो उसका मतलब होता है कि वर्डिक्ट मिल गया है कि वो गिल्टी नहीं है। तो इसीलिए किसी को क्रिमिनल चार्ज से फ्री कर देना इसका मतलब होता है एक्विट कर देना या फिर एक्विटल पा लेना। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट या फिर विंडिकेट। ओके, एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट बिल्कुल उल्टा है कॉन्विक्शन, मतलब कि मेरे अगेंस्ट कुछ चार्जेस आ गए क्रिमिनल। ओके, अब एक्विट को सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? दे ऑलवेज एक्विट देमसेल्व्स ऑफ देयर ड्यूटी वेरी वेल। तो यहाँ पे एक्विट जो है यहाँ पे लीगल सेंस में यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे फ्री करने के सेंस में यूज़ किया गया है। कैसा, क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? मीनिंग है कि वो लोग हमेशा अपने आप को एक्विट कर लेते हैं, मतलब फ्री कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने ड्यूटी से, मतलब अपना ड्यूटी नहीं करते हैं बेसिकली। ओके, तो ये हमारा पहला ईडियम है आज का, ये फूड ईडियम है। तो ये एक फूड ईडियम है, आज का पहला ईडियम है हमारा। क्या है? हार्ड नट टू क्रैक। तो ये हार्ड नट टू क्रैक मतलब नट बहुत हार्ड है, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हार्ड नट टू क्रैक इसका मीनिंग क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और परसुएड। ओके, मतलब अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है, मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हार्ड नट टू क्रैक को सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? द क्रिमिनल वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो क्रिमिनल को समझना बहुत डिफ़िकल्ट था। ही नेवर रिवील्ड एनी ऑफ हिज मिसडीड्स। तो उसने अपने जो कुकीर्ति है, कुकाम है, वो कभी उन कामों को उसने रिवील नहीं किया, मतलब सबके सामने आने नहीं दिया। ओके, लेट्स सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वैलिएंट। वैलिएंट खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है बहादुर। इन इंग्लिश यू कैन से पोजेसिंग और शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन। तो करेज मतलब साहस, डिटर्मिनेशन मतलब कुछ कर दिखाने की इच्छा, ऐसे मीनिंग्स हो सकते हैं। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, वैलोरस। एंटोनिम्स हो सकते हैं कावर्डली, इररिजोल्यूट। ओके, अब इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? फायरमैन आर वैलियंट इंडिविजुअल्स हु पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन टू सेव अदर्स। तो फायरमैन जो है मतलब जो आग के सुरक्षा कर्मी हैं, बेसिकली हु आर फायर एक्सटिंग्विशर पीपल। सो वो लोग बहुत वैलियंट इंडिविजुअल्स होते हैं, बहादुर लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को दाव में लगाते हैं टू सेव अदर्स, बाकियों को बचाने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है निष्ठुर, इंग्लिश में होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। मतलब इनएक्सोरेबल का मीनिंग होता है कि रोकना पॉसिबल नहीं है। ओके, प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, एस्केपेबल। एंटोनिम्स हो सकते हैं काइंड, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करें? द इनएक्सोरेबल ट्रूथ इज दैट शेली इज गोइंग टू डाई विद इन 6 months बिकॉज शी हैज़ कैंसर। तो ये एक निष्ठुर सच है, निष्ठुर सच है जो हमें अपनाना ही पड़ेगा कि शेली को कैंसर है, इसलिए वो 6 महीने बाद मरने वाली है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटॉल। एक्सटॉल जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है प्रशंसा करना। इन इंग्लिश यू कैन से प्रेज एंथुसियास्टिकली, मतलब बहुत मन से किसी को प्रेज करना, मतलब बढ़ावा देना या फिर किसी का प्रशंसा करना। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं यूलोजाइज या फिर अक्लेम। एंटोनिम्स हो सकते हैं क्रिटिसाइज,
सेंटेंस में कैसे यूज करें? आई गॉट एंग्री व्हेन माय मदर वुड एक्सटॉल माय ब्रदर्स अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड इग्नोर ऑल द गुड थिंग्स आई डिड। तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी जब मेरी मम्मी मेरे भाई के अकॉम्प्लिशमेंट्स, मतलब भाई के अच्छे कामों को लेकर एक्सटॉल कर रही थी, मतलब प्रशंसा कर रही थी, लेकिन मैंने जो अच्छा काम किया वो देखती नहीं है, इग्नोर कर देती है। ओके, दैट इज एक्सटॉल। So what is our next idiom? Let's see. So our next idiom is excuse me, our next idiom is a food idiom again. तो ये हफ्ता हम लोग food idioms कर रहे हैं। लास्ट वीक भी, प्रीवियस वीक भी हम लोगों ने फूड idioms ही किया था। दिस वीक ऑल्सो वी आर डूइंग food idioms. So what is it? Have a bun in the oven. ओवन में बन होना, क्या इसका मीनिंग ये है? नहीं। So इसका मीनिंग क्या होगा? Have a bun in the oven का मीनिंग होता है बी प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होना। तो हैव अ बन इन द ओवन, इस फ्रेज को कैसे अप्लाई करें, ईडियम को कैसे अप्लाई करें सेंटेंस में मैरी हैज़ अ बन इन द ओवन सो शी कांट ड्रिंक अल्कोहल। तो मैरी इज प्रेग्नेंट, मैरी प्रेग्नेंट है इसीलिए वो अल्कोहल नहीं ले सकती। ओके, सो मैरी हैज़ अ बन इन द ओवन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट? आवर नेक्स्ट वोकैब इज रिपल्स। रिपल्स एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है खदेड़ना, और यू कैन से इन इंग्लिश टू पुश समवन और समथिंग बैक और अवे, स्पेशली टू सक्सेसफुली स्टॉप एन अटैक। तो रिपल्स का मीनिंग हो सकता है धक्का मार के या फिर कोई अटैक को बंद करना सक्सेसफुली, इसका मीनिंग रिपल्स है। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं चेक या फिर डिफीट, एंटोनिम्स हो सकते हैं अट्रैक्शन या फिर सक्सेस। रिपल्स को सेंटेंस में कैसे यूज करें? आई होप दैट if there are further attacks they will be firmly repulsed। मैं आशा करता हूँ कि अगर कोई फर्दर अटैक आए या फर्दर अटैक हो तो उन अटैक्स को फर्मली रिपल्स कर दिया जाएगा, मतलब फर्मली स्टॉप कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एस्टाउंड। एस्टाउंड जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है घबराना। इन इंग्लिश यू कैन से टू सरप्राइज और शॉक समवन वेरी मच, तो किसी को बहुत ज़्यादा शॉक या सरप्राइज कर देना। सिनोनिम्स हो सकते हैं एस्टोनिश, बी वाइल्डर, एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्सप्लेन या फिर क्लैरिफाई। एस्टाउंड को सेंटेंस में कैसे यूज करें? द मैजिशियन विल एस्टाउंड यू विथ हिज लेटेस्ट ट्रिक्स। तो मैजिशियन अपने कुछ लेटेस्ट ट्रिक्स दिखाकर तुमको एस्टाउंड कर देंगे, मतलब तुमको शॉक कर देंगे, सरप्राइज कर देंगे। नेक्स्ट इज रैशनल। रैशनल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है युक्ति संगत, मतलब टू स्पीक रैशनल मीन्स लॉजिकल, समथिंग लॉजिकल। मीनिंग इसके हो सकते हैं बेस्ड ऑन क्लियर थॉट एंड रीजन। तो क्लियर थॉट, क्लियर आइडियाज या फिर क्लियर कोई रीजन, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजन होना। सिनोनिम्स हो सकते हैं इंटेलिजेंट, जुडिशियस। एंटोनिम्स हो सकते हैं केयरलेस या फिर फुलिश। सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें रैशनल को? फियर ऑफ अ स्पाइडर नोन टू बी वेनमस, मतलब वेनमस स्पाइडर का फियर। वेनमस मतलब जिस स्पाइडर का, जिस मकड़ी का वेनम हो, मतलब इन बंगाली भी से बीश। ओके, मतलब वो डंक मारता हो, मतलब यस। सो उसका फियर जो है वो रैशनल है, वो लॉजिकल है कि उसका वेनम है उसके पास, तो इसीलिए तुम डर रहे हो उस स्पाइडर से, दैट इज लॉजिकल। बट इंटेंस फियर ऑफ हार्मलेस स्पाइडर इज नॉट। लेकिन जो हार्मलेस स्पाइडर है, जिससे डर नहीं है, उससे भी डरते हो, तो दैट इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। ओके, दैट इज नॉट रैशनल। So we have our last idiom. So this is our third idiom and last idiom for today. What is it? Let's see. Have your cake and eat it too. Have your cake and eat it too. इसका मीनिंग क्या होता है? ये फिर से एक फूड idiom है. मीनिंग क्या है? Want more than you need. तो तुमको जितना तुम्हारा ज़रूरत है, तुमको जितना से तुम्हारा काम चल जाता है, तुम खुशी हो, लेकिन तुम्हें उससे भी ज़्यादा चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड हैव योर केक एंड ईट इट टू. ओके, अब सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें देख लेते हैं. फ्रैंक इज मैरिड. फ्रैंक मैरिड है, बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डेट अदर वुमेन. लेकिन वो अलग अलग महिलाओं को डेट करना चाहता है, बल्कि वो मैरिड है.
फिर भी वो डेट करना चाहते हैं अलग अलग महिलाओं के साथ. ही वॉन्ट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू. उसको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें चाहिए. ओके मतलब दीज आर नॉट वॉट ही नीड्स. उसकी नीड नहीं है, ये उसका लग्जरी है. ओके, वॉट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ डॉज. डॉज एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है चकमा. A trick to deceive someone or to avoid doing something that you don't want to do. तो deceive someone मतलब किसी को चकमा देकर यहाँ से वहाँ भाग जाना. ओके, that is called चकमा. Dodge. Synonyms इसके हो सकते हैं device, method. Antonyms हो सकते हैं face, confront. ये सारे antonyms हो सकते हैं. डॉज को सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? शी एंटर्ड इनटू द पोस्ट ऑफिस इन ऑर्डर टू डॉज मी. तो वो मुझे चकमा देने के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर चली गई. ओके, so this is our last vocab for today. What is it? It's deduce. deduce एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है परिणाम निकालना. That is called deduce. In English you can say to reach an answer or a decision by thinking carefully about the known facts. तो known facts को ठीक से सोच के किसी डिसीजन तक पहुंचना या फिर कोई आंसर देना बहुत सोच के, that is called deduce. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिराइव, सरमाइज. एंटोनिम्स हो सकते हैं डिस्ट्रॉय या फिर डिस्पर्स. डिड्यूस को सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? आई कैन डिड्यूस फ्रॉम द सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ योर बिहेवियर दैट यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम मी. तो मैं ये तुम्हारे बिहेवियर्स को देख के एनालाइज करके ये समझ पा रहा हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो. तो ये सब देख के मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ, मतलब मैं ये इस रिजल्ट तक आके पहुँच सकता हूँ या परिणाम निकाल सकता हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो. ओके, so guys, this was all about today's vocabulary session, and we did 10 top 10 vocabularies from based on the Hindu editorials. We also did 3 idiomatic expressions that are essential from the perspective of your examination. So keep watching our videos, keep liking them, and yes, if you like the videos, if you are liking the videos, don't forget to like it. Okay, press the like icon, and yes, don't forget to comment. Your comments are very essential for us, and yes, don't forget to share it with your friends so who needs our videos. ये videos जिन लोगों को चाहिए उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, राइट. एंड यस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर नया देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द रीसेंट अपडेट्स. जब भी एक नया वीडियो पोस्ट हो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, इसलिए ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कीजिए. एंड यस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप वॉचिंग आवर चैनल. यू विल बी गेटिंग मोर वीडियोज़ लाइक दीज. ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलते रहेंगे जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम जॉब्स को कैसे क्रैक करे, ऐसे आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे. So keep watching our channel for these ideas, these latest tricks related to any subject. Okay, you can visit our website also, जिसका लिंक आपको वीडियोस के नीचे ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So this was all about today. See you in the next session. Thanks for watching. Till then, see you. Bye bye and take care.